तीनों दैत्यों के पुरों को जाके भगवान शंकर ने भस्म कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। उन तीनों दुष्टों को भगवान ने नष्ट कर दिया। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे बीच में भगवान के परम प्रिय, जिनको भगवान स्वयं कहते हैं मोते अधिक संत करी लेखा, ऐसे संत भगवान प्रकट हुए। और कथा के बीच बीच में देखो, कल भी महात्मा जी पधारे, आज भी संत आए। संत का आगमन ही ये सिद्ध करता है कि ये कार्यक्रम परिपूर्णता की ओर है, भगवान की विशेष कृपा है। भगवान के प्यारे जहाँ आ जाएं वहाँ इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसे महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए कथा के क्रम को हम आगे बढ़ावें। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, एक बार एक जालंधर नाम का बड़ा विलक्षण दैत्य हुआ, जिसको मारने के लिए भगवान को भी बड़ी उल्टी गिनती गिननी पड़ी। श्री नारद जी ने कहा कि ब्रह्मा जी, इन चरित्रों को आप कृपा करके सुनाइए। आप लोग भी अति संक्षेप में इन चरित्रों को श्रवण करें, क्योंकि समय की अपनी सीमा है, समय अपनी गति से दौड़ रहा है और बीच बीच में आज वैसे ही बड़ी बाधाएं प्रकट हो रही हैं महाराज। तो इन बाधाओं को काटते हुए जितना हो सके भगवान शिव की मंगलमयी कथा को हम श्रवण करें। शरद कुमार जी व्यास जी से कहते हैं और श्री ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं। सूत जी, हम लोगों के बीच में परम पूज्य, नाम हम नहीं जानते क्या नाम, हाँ, श्री रेखा दीदी जी पधारी हैं। आप लोग बस वहीं से बैठ के हाथ जोड़ के प्रणाम कर लें। और आपकी वाणी का भी अभी हम लोगों को थोड़ी देर में लाभ प्राप्त होगा, तब तक आप लोग बड़े शांत चित्त से भगवान के मंगल में इन चरित्रों को श्रवण करें। एक बार इंद्र और बृहस्पति दोनों भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत की तरफ आगे बढ़े। जब भक्त भगवान की तरफ बढ़ता है ना, तो भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेने का प्रयास करते हैं। और स्वाभाविक भगवान चाहते हैं कि मेरे मार्ग पर चलने वाले इस व्यक्ति के चित्त में कितनी दृढ़ता है, कितना विश्वास हमारे प्रति है। और एक बात कहें आपसे, ये भगवान का जो मार्ग है, अध्यात्म का जो मार्ग है, ये अत्यंत सहज है और सरल है और बड़ा कठिन भी है महाराज। आप कहोगे कठिन कैसे है? ये अध्यात्म जगत जो है ना, ये वीरों का मार्ग है, कायरों का मार्ग नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि इस जगत में आने के बाद हम किसी गुरु की शरण में जब जाते हैं तो गुरुदेव के द्वारा हमें तिलक दिया जाता है, गले में तुलसी की कंठी दी जाती है, कान में मंत्र दिया जाता है, नियम साधन दिए जाते हैं। उन नियम साधन को करते करते कई बार तो ये होता है कि हमने तिलक लगाया और तिलक लगा के घर से बाहर निकले कि हमारा पड़ोसी हमको देख के कहने लगा, अरे बड़े पुजारी बने घूम रहे हो महाराज, बड़ा भारी तिलक लगा लिया। अब उनकी इन बातों को सुन के यदि हमने उस तिलक को मिटा दिया तो समझो आप एक नंबर के कायर हो महाराज। आप इस मार्ग पर चलने योग्य नहीं हो। आपके तिलक को देख के यदि कोई आपका उपहास करे तो हम आपसे कहते हैं दूसरे दिन उससे भी मोटा तिलक लगा के सामने जाओ। आपकी कंठी को देख के कोई आपका उपहास करे, दूसरे दिन और मोटी तुलसी की कंठी पहन के सामने चले जाओ। और हम गारंटी से कहते हैं एक दिन ऐसा आएगा जो आपके उस भेष को देख के उपहास कर रहा है ना, वही आपके सामने बड़े आदर से पेश आएगा महाराज। आप अपने मार्ग पर लगे तो रहिए। ये बाधाएं जीवन में इसलिए आती हैं कि वो आपकी परीक्षा लेती हैं कि आप कितने दृढ़ हैं इस मार्ग पर चलने के लिए। बोलो हर हर महादेव। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता और जहां है वो वहां फरिश्तों का साया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल महसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। ये हर साज पे नहीं गा सकते आप, इसको गाने के लिए आपको विशेष, हमने एक दिन कहा था ना, ये शरीर जो है वाद्य यंत्र है, इसके तारों को बहुत विनम्रता पूर्वक कसना पड़ता है तब ये बजता है। और जब बजेगा तो भैया अपने गुरु की आराधना, अपने इष्ट की आराधना गाएगा तो वो आनंदी जीवन में अलग प्रकट होगा। बृहस्पति और इंद्र दोनों भगवान शिव के दर्शन के लिए गए। भगवान शिव ने सोचा कि हम इनकी परीक्षा लें, तो भगवान भोलेनाथ ने उसी मार्ग में
एकदम दिगंबर अवस्था में बैठ गए, चिता की भस्म लगा के, और अपने शरीर को ऐसा बैठा लिया जैसे कोई पागल व्यक्ति बैठा हो। उस रूप को देख के इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्र नहीं समझ पाए कि ये शिव हैं, और इंद्र ने तुरंत कहा, अरे दुर्मति, बीच रास्ते पे तू बैठा है, तुझको पता नहीं मैं कौन हूं? मैं इंद्र हूं। भगवान भोलेनाथ कुछ नहीं बोले। जब भगवान शिव को ज्यादा उल्टा सीधा इंद्र बोलने लग गए तो भगवान शिव बोले नहीं। भगवान शिव ने थोड़ी हुंकारी भरी, तो भगवान शिव की हुंकारी से इंद्र का शरीर एकदम पत्थर की तरह स्तब्ध हो गया। महाराज स्तंभित हो गए, ना हिले न डुले महाराज, ना बोले न चाले, एकदम स्तब्ध हो गए। भगवान शिव के उस दिव्य रूप को देख के बृहस्पति जी पहचान गए कि ये अवधूत कोई साधारण नहीं है, कि साक्षात महादेव ही रास्ते में विराजे हैं। तुरंत बृहस्पति चरणों में लौट गए। चरणों में लौटे तब तक भगवान शिव का क्रोध प्रकट हो गया। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। भगवान शिव का तो पल में महाराज क्रोध आ जाए। भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला और दिव्य अग्नि प्रकट हुई। बृहस्पति ने हाथ जोड़ के कहा कि भगवान आप शांत हो जाइए, ये अग्नि आप किसी के ऊपर मत चलाइए, नहीं तो इंद्र है, नष्ट हो जाएगा। भगवान शंकर ने कहा, बृहस्पति तुम्हारी बात को सुन के मैं क्षमा करता हूं, पर इस अग्नि को मैं कहां ले जाऊं? बृहस्पति जी ने कहा कि भोलेनाथ आप इस अग्नि के पुंज को समुद्र में प्रवाहित कर दो। उन्होंने जैसे ही उस अग्नि के पुंज को समुद्र में डाला, समुद्र में डालते ही एक दिव्य बालक के रूप में वो अग्नि का पुंज प्रकट हो गया। चित्कार मार के रोने लग गया। उसी समय ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा किसका बालक है? बालक को गोद में लिया। जैसे ही गोद में लिया तो उस छोटे से बालक ने ब्रह्मा जी के गले को पकड़ के खींचना प्रारंभ किया। जैसे ही गले को खींचा तो ब्रह्मा जी के गले से जल की धार प्रकट हुई। ब्रह्मा जी बोले, इसने मेरे गले से जल की धार प्रकट करी, इसलिए इसका नाम रखते हैं जालंधर, और उसका नाम जालंधर हो गया। बड़ा दुष्ट महाराज, बड़ा बलवान, इतना वीर कि पूछो मत। प्रकट होते ही शुक्राचार्य जी के पास गया और शुक्राचार्य जी से बोला कि ये राहु का सिर किसने काटा? शुक्राचार्य ने कहा कि ये देवताओं का आतंक है, दैत्यों को मारते रहते हैं। इंद्र ने समुद्र मंथन के समय 14 रत्न प्रकट किए और सब अपने अधीन कर लिए, और जब मांगने के लिए गए तो हम दैत्यों को बहुत देवताओं ने मारा, अमृत पान कर लिया। इतना जैसे ही सुना तो जलंधर का क्रोध छठे आसमान पर पहुंच गया और वो जाके इंद्र के ऊपर आक्रमण करने के लिए उद्यत हुआ। इंद्र से कहा कि जो भी तुमने 14 रत्न समुद्र मंथन के समय प्राप्त किए उनको वापस करो, अन्यथा हम तुमको जीवित नहीं छोड़ेंगे। इंद्र घबरा गए बेचारे। इंद्र के जीवन में तो यही दशा चलती रहती है कि जब दैत्य आक्रमण करे सोई इंद्र भगवान के पास चले जाते हैं। इंद्र तुरंत वहां से जाके भगवान के पास पहुंचे, बोले प्रभु रक्षा करो। भगवान विष्णु से बोले। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, तुम कहते हो तो हम चलते हैं। जैसे ही मारने के लिए जाने लगे तो लक्ष्मी जी बोली प्रभु आप किसको मारने जा रहे हो? अरे जो दैत्य बना है वो कोई दैत्य नहीं है, वो मेरा भैया है। भगवान विष्णु ने कहा कैसे? अरे लक्ष्मी जी बोली समुद्र से मैं प्रकट हुई हूँ और समुद्र के जल से वो प्रकट हुआ है, तो आप अपने साले साहब को ही मारने के लिए जा रहे हो। भगवान ने कहा ठीक है देवी, तुम कहती हो, मारूंगा नहीं, युद्ध पर पूरा करूंगा। ठीक है। जैसे ही मारने के लिए भगवान विष्णु गए, खूब महासंग्राम हुआ। इतना घनघोर युद्ध किया भगवान विष्णु ने, और उसने भी भगवान विष्णु से कहीं कम नहीं पड़ा। उसकी युद्ध की कला को देख के भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो गए और उस दैत्य से बोले भैया मांगो वरदान, हम प्रसन्न हैं तुमसे, तुम बड़े बलशाली हो। जैसे ही वरदान की बात हुई तो दैत्य ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु आप तो हमारे जीजाजी लगते हो और बस हम यही चाहते हैं कि हमारी बहन जी के साथ हमारे घर में ही आप रहो, हमसे युद्ध, आपकी हमारी कोई बुराई नहीं है, परंतु देवताओं को हम नहीं छोड़ेंगे। भगवान उस दैत्य के भी अधीन हो गए महाराज, भगवान विष्णु। और आप लोगों ने बलि जी के चरित्र में भी सुना होगा कि जब वामन जी बलि के यहाँ गए तो 3 पगों में भगवान ने सब कुछ नाप लिया, और भगवान वामन जब प्रसन्न हुए तो कहा बलि मांगो क्या चाहते हो। तब बलि ने भी भगवान से ही मांगा कि प्रभु आप मुझको यदि देना चाहते हो तो ऐसी कृपा करो कि महल से बाहर जब मैं निकलूं तो आपके दर्शन होवें और भीतर आऊं तो आपके दर्शन होवें। भगवान ने कहा कि बलि सीधा सीधा कह दो कि तुम्हारे पहरेदार बन जाएं, हम पहरेदारी बना लो।
और भगवान को पहरेदार बनाया। लक्ष्मी जी ने जाके जब बलि को अपना भैया बनाया और भाई बना के बदले में भगवान को मांगा, तब जाके उसने बलि ने भगवान को मुक्त किया। तो भगवान संबंध चाहे कोई कैसा भी हो, भगवान दैत्यों से भी अपना संबंध निभा लेते हैं। पर संबंध किस चीज का होना चाहिए? संबंध केवल भक्ति का होना चाहिए। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेका हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं केवल और केवल भक्ति का नाता निभाता हूं। कोई दैत्य कुल में प्रकट होकर भी यदि मेरी भक्ति करता है तो मैं उसके ऊपर भी कृपा करता हूं। भक्ति का संबंध भगवान निभाते हैं। अभी आगे श्री प्रहलाद जी के चरित्र में आप लोग सुनेंगे, प्रहलाद जी देवताओं के कुल में प्रकट नहीं हुए। प्रहलाद जी भी दैत्यों के कुल में ही प्रकट हुए। भगवान ने दैत्य कुल में प्रकट होने वाले प्रहलाद जी के ऊपर भी बड़ी कृपा करी। इधर भगवान ने तो उसको छोड़ दिया, अब इसका जालंधर का और आतंक मचा। भगवान शिव के ऊपर आक्रमण करने के लिए गया। भगवान शिव के द्वारा एक गण प्रकट हुआ, मारने के लिए दौड़ा। जैसे ही मारने के लिए दौड़ा, भगवान ने कहा कि अरे तू क्यों मारने के लिए जा रहा है? इसको तो मैं मारूंगा। तो उस गण ने कहा कि प्रभु फिर मैं किसको मारूं, मैं किसको खाऊं? भगवान शंकर ने कहा एक काम कर, तू अपने ही हाथ पैरों को खा जा। तो उस गण ने अपने ही हाथ पैरों को शिवजी की आज्ञा को मान के सुधार किया और अपने हाथ पैरों को ही वो खा गया। भगवान शंकर ने कहा वाह, तुमने तो हमें प्रसन्न कर दिया, तुमने अपने ही मुख से अपने ही शरीर को खा लिया, इसलिए तुम्हारा नाम होगा कीर्ति मुख और मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। इसलिए मेरी प्रत्येक पूजा में तुम्हारी पूजा जरूर की जाएगी। बिना कीर्ति मुख की पूजा के भगवान शिव की पूजा अधूरी है। बोलो शंकर भगवान की जय। फिर जलंधर ने भगवान के ऊपर आक्रमण किया। माता पार्वती के सामने शिवजी का रूप बना के ये जलंधर जाने लगा। माता पार्वती पहचान गई कि ये राक्षस है, शिवजी के रूप में आया है, अंतर्ध्यान हो गई और तुरंत उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि हे विष्णु, आप तुरंत जाके और इस जलंधर की जो पत्नी है वृंदा, उस वृंदा का पातिव्रत नष्ट करो, क्योंकि ये मेरे पातिव्रत को नष्ट करने के लिए शिवजी का रूप बना के आया था। मैं आज्ञा देती हूँ आपको कि आप जाके उसका पातिव्रत नष्ट करो, और जैसे ही उसका पातिव्रत नष्ट होगा तैसे ही उसका वध होगा। महाराज थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनेंगे इस विषय को। बहुत से विद्वान ऐसे हैं जिनको विद्या का अजीर्ण हो गया है, और वो उस विद्या की अजीर्णता में कई बार लोग कहते हैं कि भगवान ने बताओ वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट कर दिया, भगवान ने उसको छल लिया। पर हम आपसे प्रार्थना करें, भगवान ने वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट करते हुए लौकिक दृष्टि में हमारी समझ में ऐसा आएगा कि भगवान ने जलंधर का रूप बना के उसका पातिव्रत नष्ट किया। पर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि संसार की जो भी पतिव्रता नारी है वो अपने पति को भगवान की दृष्टि से देखती है कि नहीं? हमारे धर्म शास्त्रों में जब विवाह किया जाता है तो वर को विष्णु का रूप बताया जाता है और कन्या को लक्ष्मी का रूप बताया जाता है। लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विवाह सनातन धर्म की चली आ रही उन परंपराओं के द्वारा उस बंधन में बांध दिए जाते हैं दोनों। एक स्त्री अपने पति को भगवान के रूप में क्यों पूजती है? कि वो उस पति के माध्यम से भगवान तक पहुंच सके। अरे यदि भगवान ने जाके उस वृंदा के ऊपर उसके पति का रूप बना के उसको अपनी प्राप्ति करा दी तो भैया ये तो जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो गया। तरीका कुछ भी हुआ हो पर बदले में मिले तो परमात्मा ही है, भगवान की ही प्राप्ति हुई है। इसलिए लोगों की दृष्टि में ये भले प्रतीत होता हो कि ये पातिव्रत धर्म नष्ट किया है, पर भगवान ने धर्म नष्ट नहीं किया, भगवान ने उस जीव को अपनी प्राप्ति करवाई है। बोलो जय सिया राम। पर वो स्त्री स्वभाव के कारण पहचान गई और उसने भगवान को शाप दे दिया। भगवान को उसने शाप दिया कि तुमने मुझको छला है और
तुमने छलने के लिए जिन बानरों का प्रयोग किया, भगवान ने बड़ी माया रची थी, आप कथा पढ़ोगे पूरी विस्तार से तो समझ में आएगा। जिन बानरों का तुमने सहयोग किया वही बानरों का सहयोग तुमको मिलेगा, और तुम्हें भी अपने स्त्री के, अपनी पत्नी के विरह में तुमको रोना पड़ेगा महाराज। और इतना कह के वो वृंदा अपने शरीर को भस्म कर गई महाराज, शरीर राख हो गया उसका। लेकिन भगवान विष्णु उसकी बनी हुई राख के ऊपर ही बैठ गए, ना वहां से उठे ना कहीं जाए। भगवान विष्णु को भी मोह हो गया। भगवान विष्णु को जब मोह हुआ तो सभी देवता घबरा गए कि ये यदि ये बैठ जाएंगे तो इस सृष्टि का पालन कौन करेगा, इसको कौन चलाएगा। सभी देवताओं ने प्रार्थना करी। उसी समय भगवान शंकर ने कहा कि देखो देवताओं, भगवान विष्णु के सामने प्रार्थना मत करो, उनकी शक्ति के सामने प्रार्थना करो। सभी देवता माता शक्ति के सामने जाके जब वंदना करने लगे तो वही शक्ति 3 रूपों में उन्होंने प्रकट होके कुछ बीज दिए देवताओं को, और कहा कि इन बीजों को जाके उस राख में बो देना। 3 वृक्ष प्रकट होंगे और उन्हीं वृक्षों की आराधना तुम करना। उन तीनों शक्तियों ने जब अपना अपना बीज दिया महाराज, देवताओं ने जाके उसी राख में जब उस बीज को बोया तो सत्वगुण से लक्ष्मी जी प्रकट हुई, रजोगुण से गौरी जी प्रकट हुई, और तमोगुण से महाराज सुरुत्या ज्योति प्रकट हुई। तीनों से महाराज जब उन बीजों को बोया तो 3 बीजों से 3 वृक्ष प्रकट हुए महाराज। कौन कौन से? विधात्री के बीज से आमल का वृक्ष प्रकट हुआ, आमले का, और लक्ष्मी जी के बीज से मालती का वृक्ष प्रकट हुआ, और गौरी के बीज से साक्षात तुलसी जी प्रकट हो गई। बोलो तुलसी मैया की जय हो महाराज। ये सत रज तम तीनों से 3 प्रकार के वृक्ष प्रकट हुए। और हम आपसे प्रार्थना करें, तुलसी की तो अत्यंत महिमा है। तुलसी की जितनी महिमा गावें उतनी कम है। हमारे सनातन धर्म में जो पुराण है, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में और श्रीमद् भागवत में बड़ी महिमा तुलसी की गाई गई। तुलसी को देखने मात्र से हमारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमारे संतों में तुलसी का स्पर्श बना रहे, तुलसी की कंठी गले में पहनाते हैं महाराज, और पहनना भी चाहिए। चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई पुरुष हो, संसार में कोई भी जीव हो, उसको तुलसी का स्पर्श करना अत्यंत आवश्यक है। बड़ी महिमा है तुलसी की। एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है महाराज, या दृष्टा निखिलाद संग समिनी स्पृष्टा पुष्पाविनी रोगानाम अभिबंधिता निरसने सिक्तांत कत्रासन प्रत्याशक्ति विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संदोपिता निस्तात चनने विमुक्ति फलदा तस्यै तुलसी। तुलसी की तो महिमा है ही है। तुलसी की सूखी लकड़ी जो होती है ना, उस सूखी लकड़ी से घिसा हुआ चंदन जिसको हरि चंदन कहा जाता है, उस हरि चंदन को यदि हम भगवान विष्णु के ऊपर धारण करवाते हैं तो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्नता होती है। पद्म पुराण में ये वर्णन है। तुलसी की काष्ठ से यदि कोई दीपदान करता है, तुलसी की सूखी हुई लकड़ी में आगे रुई लगा के और गौ माता के घी को उस पर लपेट के, और उसके द्वारा देखो माताएं, आपको एक विधि में बताता हूँ। कार्तिक के महीने में दीपदान की तो महिमा है, पर हमारी माताएं क्या करती हैं कि दीपक को माचिस से जला के और महाराज ठाकुर जी के सामने धर देती हैं। माचिस से दीपदान नहीं करना चाहिए कभी। सूखी हुई तुलसी की लकड़ी को उसमें आगे रुई लगा के, घी लगा के, और उसको प्रज्वलित करके फिर उससे दीपक को जलावें। और यदि इस तरह से हम दीपक को जला के और भगवान के सामने दीपदान करते हैं तो पद्म पुराण में वर्णन है कि एक दीपक को यदि हम ऐसे जलाएंगे तो 10 करोड़ दीपक दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। ये तुलसी की महिमा। यज्ञ में, यज्ञ कुंड में तुलसी की लकड़ी यदि चली जाए महाराज, तो जो यजमान वर्ग आहुति देते हैं ना, एक एक तिल के बराबर, एक एक तिल, एक एक आहुति पे अग्निष्ट होम के बराबर उसको पुण्य फल प्राप्त होता है। ये तुलसी की महिमा।
तुलसी की आंच में पका हुआ यदि हमने नैवेद्य भगवान के निमित्त बनाया, तुलसी की सूखी हुई लकड़ी से पकाया हुआ प्रसाद भगवान के चरणों में यदि हमने लगाया, तो उसको मेरु पर्वत के समान अक्षय दान करने का फल प्राप्त होता है। तुलसी की बड़ी महिमा है। भगवान को उसी तुलसी से धूप प्रदान करें, तुलसी का चंदन भगवान विष्णु को लगावें। और भैया एक बात हम आप लोगों से कहें, शिव जी के मंदिर में यदि कोई तुलसी का गमला लगाता है, तुलसी की स्थापना करता है, तो पद्म पुराण में ऐसा हमने पढ़ा है कि महाराज वो एक नहीं, दो नहीं, अनेकानेक जन्मों तक भगवान शिव जी के लोक का अधिकारी होता है, शिवलोक का अधिकारी हो जाता है। तुलसी दल तोड़ के जो शालिग्राम भगवान के ऊपर चढ़ाता है वो धनवान होता है, उस पर धन की कृपा, लक्ष्मी जी बड़ी कृपा करती है। तुलसी दल, तुलसी का पत्र नहीं, दल, जिसमें 2-4 तुलसी के पत्ते हों उसको दल कहा जाता है। तुलसी की मंजरी को कभी नहीं फेंकना चाहिए, तुलसी की मंजरी का भी बड़ा प्रयोग है महाराज। तुलसी की मंजरी भी भगवान शिव को प्रिय है, तुलसी की मंजरी, और ठाकुर जी को तो तुलसी अत्यंत प्रिय है। और एक बात हम कह के तुलसी की महिमा को विराम देंगे। किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो रहा हो और अंतिम संस्कार में इतनी लकड़ी तो नहीं मिलेगी महाराज की तुलसी से ही अंतिम संस्कार किया जाए। जो भी लकड़ियों में यदि उसको जलाया जा रहा हो और उसी लकड़ियों के बीच में यदि हमने एक तुलसी की सूखी लकड़ी लगा दी, तो वो महाराज 100 जन्मों तक वैकुंठ का अधिकारी होता है महाराज। वैकुंठ में उसको भगवान विष्णु के दूत उसको लेने के लिए आते हैं। और तो और उस तुलसी के द्वारा जली हुई जो चिता है ना, उस चिता का धुआं जिसके ऊपर जाएगा ना, तो उस धुआं को, चिता का धुआं किसी को लगे तो महाराज पुण्य क्षीण हो जाते हैं। पर यदि उस चिता में तुलसी की लकड़ी जल रही है और वो धुआं आपके ऊपर आ गया, तो महाराज आपके पाप कट जाएंगे महाराज। तुलसी की इतनी महिमा है। इसलिए हम सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि तुलसी भले ही कहीं मिले या ना मिले, कहीं हमको प्राप्त होवे या ना होवे, पर वृंदावन, अयोध्या, चित्रकूट, जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहाँ पे तुलसी की प्योर कंठी मिलती है। चाहे कोई माता हो, चाहे भैया हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी हो, गले में तुलसी की कंठी पहनना अत्यंत आवश्यक है। जिसके गले में तुलसी की कंठी होती है वो कहीं भी मरे, कहीं भी प्राण त्यागे, प्राण छूटे, वो सीधे भगवान के धाम का अधिकारी होता है। तुलसी की कंठी की इतनी महिमा है। हम लोग सोने चांदी के बड़े बड़े मोटे मोटे हार तो पहनते हैं, पर गले में तुलसी की कंठी नहीं पहनते हैं। ईमानदारी से एक बात कहें, सोने चांदी की मोटी मोटी चेनें, मोटे मोटे हार पहनोगे तो गला कटने की संभावना रहेगी। यात्रा करोगे तो कोई पकड़ के गला काट लेगा। और यदि गले में तुलसी की कंठी होगी और यदि हम यमलोक भी चले गए तो यम के दूत हमारे गले को काट रहे होंगे ना, और तुलसी की कंठी देखेंगे तो दूर भाग जाएंगे महाराज, हमको छुएंगे भी नहीं महाराज। ये तुलसी की महिमा है। बोलो तुलसी मैया की जय। शंखचूड़ का भी चरित्र सुनाया है। श्री ब्रह्मा जी ने अंधक की उत्पत्ति सुनाई है। हिरण्याक्ष नाम का दैत्य, आप सबने कथा सुनी होगी। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष 2 भाई थे। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने किया, और जब हिरण्याक्ष का वध भगवान ने किया तो उसका भाई हिरण्यकश्यप व्याकुल हो गया, तपस्या करने लगा भगवान ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मांगो वरदान। हिरण्याक्ष ने कहा कि वरदान दो, अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा और कुछ मांगो, अमर नहीं करेंगे। हिरण्यकश्यप बोला कि ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना दाएं मरूं, ना बाएं मरूं, न किसी शस्त्र से मरूं, न किसी अस्त्र से मरूं। ब्रह्मा तुम्हारी बनाई सृष्टि में किसी से ना मरूं, इन 12 महीने में ना मरूं। इस प्रकार से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा भैया बस कर, कितना मांगेगा। वरदान की झड़ी लगा दी। अच्छा, जिन्हें मांगना नहीं आता ना वो वरदान की झड़ी मांगते रहते हैं, और जो बड़े चतुर होते हैं ना वो एक ही वरदान में सब मांग लेते हैं। एक बुढ़िया थी महाराज, अंधी थी, बेटे का विवाह नहीं हो रहा था, घर में संपत्ति नहीं थी। भगवान शिव की आराधना करी, शिव जी का कोई दूत आया, बोले मांगो वरदान। तो उस बुढ़िया ने वरदान मांगा कि कितने वरदान मिलेंगे। देवता ने कहा कि एक ही वरदान मिलेगा, मैं ये ज्यादा मत मांगो। तो उसने कहा क्या मांगू, एक में आंखें मांगू
कि बेटे का विवाह मांगूं कि धन संपत्ति मांगूं, क्या मांगूं। उस बुढ़िया ने बुद्धि लगाई और बोली, प्रभु ऐसा वरदान दो कि मैं अपने नाती को सोने के कटोरा में दूध पीता हुआ देखूं। देवता की भी बुद्धि चकरा गई महाराज कि नाती को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखूं। बुढ़िया ने देखो नाती मांग लिया, माने बेटे का विवाह होगा तभी तो नाती होगा, तो विवाह भी मांग लिया, नाती भी मांग लिया। और सोने के कटोरे भैया सबके घर में थोड़ी होते हैं, जो बड़े बड़े धनी मानी होते हैं ना उनके घरों में ही सोने चांदी के बर्तन होते हैं। और देखूं माने नेत्र भी नहीं थे तो नेत्र भी मांग लिए, सब कुछ मांग लिया। हिरण्यकश्यपु ने वरदानों की झड़ी लगाई, ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, अपने घर में आया और अपने आप को ही भगवान सिद्ध करने लग गया, अपने आप को भगवान बनाने लग गया, मानने लग गया। हिरण्यकश्यपु के पुत्र हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी बचपन से ही भगवान के भक्त हैं, क्योंकि इन्होंने मां के गर्भ में ही भगवान की कथाएं सुनी। श्री प्रहलाद जी महाराज ने, प्रहलाद जी महाराज गर्भ से ही भगवान के इतने अनन्य भक्त हैं कि ठाकुर जी के साथ ही श्री प्रहलाद जी महाराज खेलते हैं, बात करते हैं तो भगवान से बात करते हैं, संबंध भगवान से बना लिया। प्रहलाद जी को पढ़ाने के लिए विद्यालय में भेजा गया। विद्यालय में पढ़ने के लिए श्री प्रहलाद जी महाराज जाते, दैत्यों की विद्या को तो पढ़ते पर सीखते कुछ नहीं। इनको पढ़ाने के लिए इनके मास्टर जी थे अध्यापक, जिनका नाम था संडामर्क। अच्छा, ये गुरु नहीं है, ये मास्टर हैं। मास्टर में और गुरु में थोड़ा अंतर है। आप कहोगे क्या अंतर है? बोले गुरु होगा तो गुरु धर्म की बात बताएगा, गुरु मुंह देखी बात नहीं कहेगा, गुरु धर्म की बात कहेगा। और मास्टर जो होगे ना, मास्टर वही पढ़ाएगा जो सरकार के द्वारा हमारे पाठ्यक्रम में प्रतिपादित किया गया है, वही मास्टर पढ़ाएगा। कोई मास्टर बैठे हो तो भैया क्षमा करना, यदि पाठ्यक्रम में गा माने गधा लिखा है तो मास्टर जी गा माने गणेश नहीं पढ़ा सकते, गा माने गधा ही पढ़ाएंगे। यदि गणेश पढ़ाने लग गए तो सांप्रदायिकता फैल जाएगी भाई। नहीं, इनको मास्टर क्यों कहा जाता है? बोले मास्टर इसलिए कहा जाता है कि ये इंतजार करते हैं कि कब मास टरे और कब तनख्वाह मिले हमें, कब एक तारीख आवे, इसलिए इनको कहते हैं मास्टर। तो संडामर्क जो है ना, ये मास्टर हैं, गुरु नहीं है। पढ़ाया महाराज। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को बुला के कहा, बेटा प्रहलाद, क्या तुमने पढ़ाई करी? तेरा हमको बताओ तो सही, तुमने कौन सी पढ़ाई करी? प्रहलाद जी अपने पिता की गोद में बैठे और पिताजी की गोद में बैठ के बोले, पिताजी मैंने तो केवल एक ही पढ़ाई पढ़ी है। क्या पढ़ाई पढ़ी है? तत्साधु मन्ये सर्वर्य देहिनाम। पिताजी, इस संसार के भवकूप से बचने के लिए किसी संत सतगुरुदेव की शरण में जाके और भजन करते हुए जंगल में अपने प्राणों का त्यागन करें। हिरण्यकश्यपु ने जब ये बात सुनी तो क्रोध में भर गया, अरे दुष्ट, तुझे किसने पढ़ाया? संतों की महिमा गाने वाला, विष्णु की महिमा गाने वाला ये दुष्ट मेरे कुल खानदान में कहां से प्रकट हो गया? हमारे गुलाब के बगीचे में ये कनेर का पुष्प कहां से आ गया? ऐसे महाराज बोलने लग गया। संडामर्क को बुला के कहा कि भाई तुमने क्या पढ़ाया? यही विद्या तुमने पढ़ाई है? संडामर्क ने कहा, नहीं महाराज, हमने तो पूरी दैत्यों की विद्या पढ़ाई, पर ये पता नहीं तुम्हारा बेटा हमारा पढ़ा हुआ भी पढ़ता है और आपके सामने ना जाने ये ज्ञान की बातें कहां से आ जाती हैं। हमें तो लगता है कि ये पढ़ा पढ़ाया ही प्रकट हुआ है। फिर पढ़ने के लिए गया, ले गए महाराज पढ़ाने के लिए प्रहलाद जी को। अब की बार प्रहलाद जी को जैसे ही पढ़ाया और हिरण्यकश्यपु ने कहा कि बेटा क्या पढ़ा? अब की बार प्रहलाद जी ने पिताजी को नवदा भक्ति सुना दी महाराज। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमा। विधायक जी आ गए भैया, जो प्रथम भगति संतन संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम
संतन संगा प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंग दूसरी रति मम कथा प्रसंगा प्रथम भगति संतन संगा प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता को नवदा भक्ति सुनाई। पिताजी संतों का संग करो। अब तो और क्रोध आया महाराज हिरण्यकश्यपु को। इतना क्रोध आया कि श्री प्रहलाद जी महाराज को हिरण्यकश्यपु ने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से नीचे गिराया, अग्नि में जलाया, तेल के कड़ाहे में गिराया, हाथी से कुचलवाया। लेकिन जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाको हो सके जो जग बैरी होए। प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। इतना सब कुछ सहने के बाद प्रहलाद जी जब अपने विद्यालय में अपने मित्रों के पास बैठे तो मित्रों ने कहा, प्रहलाद तू इतना कष्ट झेलता है, अपने पिता की डांट फटकार सुनता है, अरे तू अपने पिता का भजन क्यों नहीं करता? प्रहलाद जी बोले, मित्रों भजन पिताजी का तो करना ही चाहिए, पिताजी की तो सेवा करूंगा, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन जिन्होंने हमारे पिताजी को बनाया ऐसे भगवान नारायण का तो मैं भजन करूं। जैसे ये बात सुनी तो मित्रों ने कहा कि प्रहलाद अरे भजन करने की अवस्था अभी थोड़ी है, तुम तो बालक हो, भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है। प्रहलाद जी बोले, नहीं मित्रों, भजन करने की सही अवस्था युवावस्था है। जवानी में भजन कर लोगे तो वही काम आएगा, बुढ़ापे में किया गया भजन काम आने वाला नहीं है। कौमारा चरित प्राज्ञो, कुमार अवस्था में किया गया भजन ही बुढ़ापे में याद आता है। आप कहोगे कैसे? अरे भाई जवानी में जो काम करोगे ना वही बुढ़ापे में याद आते हैं। कई बार बूढ़े बूढ़े व्यक्ति अपने नातियों के सामने बैठ के अपने जवानी के किस्से सुनाते हैं। अरे हमने जवानी में इतना वजन उठा लिया, हमने अपनी जवानी में 15 फीट के कुएं को एक छलांग में पार कर दिया, हमने ये किया, हमने वो किया। अपनी जवानी के किस्से यथावत उस बूढ़े व्यक्ति को याद रहते हैं, लेकिन बुढ़ापे में हमने चश्मा निकाल के कहाँ धर दिया ये याद नहीं आता महाराज। घंटों ढूंढता रहता है कहाँ गया चश्मा। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे की चीज याद रहेगी ही नहीं। बुढ़ापे में भजन याद कैसे रहेगा? भजन तो जवानी में ही करना चाहिए। लेकिन हम लोग तो भैया जवानी खाने खेलने में ही निकाल देते हैं। राजस्थान की एक कहावत है, बोले जवानी में खेला खाया, बालापन में खेला खाया, जवानी में हल हाँक्या। बालापन में खेला खाया, जवानी में हल हाँक्या, और देख बुढ़ापा माला पकड़ी, राम जी थारा भी मन राख्या। बुढ़ापे में माला पकड़ के राम जी का केवल मन ही रख दिया। कोई भजन करना थोड़ी होगा भाई। भजन तो जब व्यक्ति बचपन से भगवान के मार्ग पर चलता है ना, तभी उसके जीवन में कल्याण के मार्ग प्रशस्त होते हैं। बोलो जय सिया राम। 50 साल की उम्र हो जाए तो 51 जब उम्र में लग जाए ना, तो 51 के बाद भी उम्र कहती है कि 1, 51, 52, अब तो वन में चले जाओ। तब भी व्यक्ति वन में नहीं जाता। अरे कोई वन मत जाओ, वृंदावन ही आ जाओ महाराज। तब भी लोग वृंदावन नहीं जाते। उम्र आगे बढ़ती है तो उम्र कहाँ पहुंचती है? बोले 68, 59, 60। उम्र कहती है अरे 60, अब तो समझ जा भाई, अब तेरी बुद्धि सठिया गई है महाराज। 60 साल में सरकार भी रिटायर्ड कर देती है। क्यों करती है? तेरी बुद्धि सठिया गई है, अब तो भजन में लग जाओ। तब भी भजन में नहीं लगता। तब तक उसके बेटे का बेटा हो जाता है, तो वो नाती अपने दादा की दाढ़ी खींच के कहता है बाबा बाबा बाबा। तो नाती भी कहता है कि अब तो बाबा जियों में चले जाओ महाराज, अब तो राम राम करो। एक सज्जन बोले महाराज क्या करें, जब मैं अपने बेटे के बेटा को गोद में लेता हूं तो वो कहता है बाबा बाबा। तो सच कहते हैं महाराज, मन में आता है कि सब छोड़ के बाबा जी बन जाऊं, पर जब मैं अपनी बेटी के बेटा को लेता हूं वो कहता है ना ना। बेटी का बेटा जब गोद में आता है तो वो कहता है ना ना, नहीं बनना, नहीं जाना कहीं। अब बताओ महाराज मैं क्या करूं? ये हंसने की बात नहीं है। हम आपसे कहें, जिनको छोड़ना है उनको छोड़ने के बहाने उनके पास लाख हैं, और जिनको नहीं छोड़ना उनको न छोड़ने के बहाने ही उनके पास।
पर भजन करने की सही उम्र यदि देखी जाए तो युवावस्था ही भजन करने की सही उम्र है। तेरे रास्ते पे प्रभु पाँव बढ़ाऊं कैसे, तेरे रास्ते पे प्रभु पाँव बढ़ाऊं कैसे, तेरे रास्ते पे प्रभु पाँव बढ़ाऊं कैसे, छोड़ के पापों की जंजीर में जाऊं कैसे, तेरे रास्ते पे प्रभु पाँव बढ़ाऊं कैसे, तेरे रास्ते प्रभु काम और क्रोध की ज्वाला में ये जलता है बदन, काम और क्रोध की ज्वाला में ये जलता है बदन, कोई कह दे के वो दीवार गिराऊं कैसे, कोई कह दे के वो दीवार गिराऊं कैसे, तेरे रास्ते प्रभु बढ़ाऊं कैसे, रास्ते प्रभु अस्कुए मेरे पाँवों भिगोना चाहे, अस्कुए मेरे पाँवों भिगोना चाहे, अस्कुए मेरे पाँवों भिगोना चाहे, तेरे दीदार की है आस में पाऊं कैसे, तेरे दीदार की है आस
प्रहलाद जी महाराज ने अपने मित्रों से कहा, मित्रों यदि भजन करना है तो अपनी युवावस्था में ही भजन करो। अब तो देखो ये रंग ऐसे चढ़ता है ना महाराज, जैसे बीमारी फैलती है ना, कोई संक्रामक बीमारी फैल जाए तो लोग बचते हैं, भैया बच्चों अभी कोरोना आया था तो सब मास्क लगाए लगाए घूम रहे थे महाराज, और बिना मास्क के कोई सामने आके बात भी करे ना तो लोग सगे भैया से भी मुंह टेढ़ा करके बात कर रहे थे, भैया मास्क लगा के आओ। दुनिया की इन बीमारियों में इतनी सामर्थ्य है, और भैया भगवान की भक्ति की भी बड़ी प्रचंड बीमारी है। ये बीमारी जब जिसको लगती है ना तो उस एक के बाद दूसरे को, दूसरे के बाद तीसरे को ऐसी फैलती है कि भले कोई पास में हो या ना हो। आज हमारे वृंदावन में आप सब लोगों ने सुना होगा नाम परम पूजनीय श्री प्रेमानंद बाबा, उनकी बीमारी तो किसी को सामने भी ना जाओ महाराज, मोबाइल से लग रही है लोगों को। लाखों की संख्या में लोग, नए नए लड़के, बड़े बड़े पढ़े लिखे लड़के जो नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो भी महाराज नौकरी करते हुए हाथ में माला लेके राधा 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 जप रहे हैं। ये बीमारी तो है, और ये भक्तों के द्वारा तो फैलती है। प्रहलाद जी ने भी ऐसी बीमारी फैलाई, आहा क्या कहने। जितने भी मित्र थे सब झूम झूम के दाम कीर्तन करने लग गए, सब नाच नाच के कीर्तन करने लग गए। उसी कीर्तन की ध्वनि को जब हिरण्यकश्यपु ने सुना तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि ये शोर कहां से हो रहा है। अपने सेवकों को भेजा, जो भी उस कीर्तन को शांत कराने के लिए जाता वही महाराज झूम झूम के नाचने लगता। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि जो जाते हैं महाराज वही उस रंग में रंगे जा रहे हैं। हिरण्यकश्यपु ने सोचा मुझे जाना पड़ेगा, तलवार लेके गया, तलवार घुमाता हुआ गया। जैसे ही कीर्तन में जाके देखा कि सब नाच रहे हैं, तुरंत उनको नाचते हुए हिरण्यकश्यपु ने देख के बड़ी तेज आवाज में कहा, हे प्रहलाद बंद करो ये कीर्तन। अब तो बेचारे सब के सब स्तब्ध हो गए। प्रहलाद जी के हाथ को पकड़ के महल में ले गया और कहा, अरे दुष्ट, तूने हमारे पूरे राज्य की प्रजा को बर्बाद कर दिया विष्णु की भक्ति का रंग चढ़ा के। अब तू ये बता कि तेरा विष्णु रहता कहाँ है। आज मैं तुझे तो बाद में मारूंगा, पहले तेरे विष्णु को मारूंगा, बता कहाँ है तेरा विष्णु। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप पूछते हैं कहाँ है, और मैं कहता हूं कहाँ नहीं है, सभी जगह समाया हुआ है। कैसे प्रकट होगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो तो जाननहारा, जान ले हो तो जाननहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम। प्यारा। पिताजी प्रेम से बुलाओ, सब जगह मिलेंगे। हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं प्रेम से बुलाने वाला नहीं हूं, तू बता कहां है, तेरा विष्णु कहां है। भगवान की बात को सुन के प्रहलाद जी बोले, पिताजी मेरे भगवान सब जगह हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, तेरा प्रभु यदि सब जगह है तो क्या इस खंबे में भी है। प्रहलाद जी ने मुस्कुरा के कहा, पिताजी जो प्रभु सब जगह है वो खंबे में भी है। इतना जैसे ही सुना, अब तो क्रोध में लाल पीला हो गया, अपनी गदा को उठाया, अभी देखता हूं तेरे विष्णु को कहां जाके छुपा है। गदे को घुमाने लग गया। प्रहलाद जी ने जैसे ही कहा कि खंबे में है, भक्त जहां भगवान की पुष्टि कर दे भगवान को वहां प्रकट होना पड़ता है। जो महल में खंबा था वो दैदीप्यमान हो गया, उस खंबे से दिव्य प्रकाश प्रकट होने लग गया, सूर्य की जैसी किरणें प्रकट होने लग गई। हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा उठाई, घुमाता हुआ बोला, प्रहलाद आज तेरे भगवान को मैं छोड़ूंगा नहीं, और गदा को घुमाता हुआ गया। और जैसे ही महाराज उस खंबे के ऊपर अपनी गदा का प्रहार किया कि खंबा विदीर्ण हो गया और भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। वो नरसिंह भगवान की जय। भगवान नरसिंह ने प्रकट होकर अपनी जीभ लपलपाई और हिरण्यकश्यप को पकड़ के अपनी गोद में लेटाया। उसके जितने वरदान थे वो वरदान याद दिलाए। अरे दुष्ट, तूने वरदान मांगा था ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, बता अभी क्या समय है। हिरण्यकश्यप बोला, ना तो दिन है ना रात है, संध्या काल है। हिरण्यकश्यप बोला कि मैंने वरदान मांगा था, मैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूं। भगवान ने कहा, ये नाखून से मैं तुझे मारूंगा, ये कोई शस्त्र नहीं।
मैंने ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में किसी से ना मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा ने मुझे नहीं, मैंने ब्रह्मा को बनाया है, अब बता। हिरण्यकश्यपु बोला मैंने एक वरदान और मांगा था कि मैं 12 महीने में ना मरूं। भगवान बोले ये 12वां नहीं 13वां महीना है लौंध का, पुरुषोत्तम मास, ये तेरे लिए ही बनाया है हमने। अब तो रोने लग गया, बोला अब तो मैं नहीं बचूंगा। और भगवान ने महाराज क्रोध में भर के अपने पैने नाखूनों से हिरण्यकश्यपु के पेट को चीर दिया महाराज, और उसकी आंतों को निकाल के अपने गले में पहन लिया। बोला दुष्टनिकंदन भगवान की जय हो। महाराज मार दिया। प्रहलाद जी भगवान के उस कोप को सहन नहीं कर पा रहे थे। प्रहलाद जी महाराज चरणों में गिर गए और भगवान से बोले प्रभु आप क्रोध को शांत करें। बड़े बड़े देवता भी कांप रहे थे। लोगों ने कहा कि क्रोध कैसे शांत हो, कहा लक्ष्मी जी को भेजो। लक्ष्मी जी ने सोचा कि मेरे पति हैं। अच्छा, माताओं को इतना भरोसा तो रहता है कि स्वामी जी भले ही कितनी गुस्से में हों, पर माताएं जब सामने जाती हैं तो अपने स्वामी जी को मना ही लेती हैं। तो लक्ष्मी जी ने बढ़िया सुंदर साड़ी पहनी, हाथ में थाली ली और लोटा रखा, आरती सजाई, मैं अभी मनाती हूँ जाके। और जैसे ही गई और भगवान नरसिंह ने जैसे ही घुड़की लगाई महाराज, तो भगवान नरसिंह के उस दिव्य रूप को देख के दैया मैया कहती हुई महाराज भागी लक्ष्मी जी, आज तो मेरी भी सामर्थ्य नहीं है। सभी देवताओं ने कहा प्रहलाद तुम ही मनाओ। प्रहलाद जी महाराज गए। अरे जंगल का शेर कितना भी गरज रहा हो, जंगल के जानवर कांपते होंगे, पर शेर का बच्चा थोड़ी कांपता है। वो तो अपने ही गरजते हुए शेर के ऊपर किलकोट खेलता है महाराज। भगवान की कृपा से प्रहलाद जी श्री नरसिंह भगवान के सामने जाके हाथ जोड़े। भगवान ने प्रहलाद जी को जैसे ही देखा, देख के भगवान का क्रोध शांत हो गया। और आज भगवान ने प्रहलाद जी को वो सौभाग्य दिया है जो दुनिया में किसी को आज तक नहीं मिला। भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में बैठा के और अपनी जिह्वा से भगवान ने प्रहलाद जी को, जैसे गैया अपने बछड़े को चाटती है ना, ऐसे ही भगवान नरसिंह सिंह के रूप में अपने भक्त प्रहलाद को अपनी जिह्वा से चाट रहे हैं महाराज। क्षमा करो मोहे देर भई आने में। भगवान कहते हैं प्रहलाद से कि भक्त प्रहलाद मुझे क्षमा कर दो, मुझे तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, पर मैंने बड़ी देर लगा दी, तुमने बड़े कष्ट सहे हमको लेके। प्रहलाद जी चरणों में लौट गए। भगवान ने कहा कि प्रहलाद मांगो क्या चाहते हो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मुझे कोई इच्छा नहीं है। अरे नहीं मांगो तो क्या चाहते हो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मैं कुछ नहीं मांगना चाहता। भगवान ने कहा मैं कहता हूं ना मांगो। प्रहलाद जी बोले प्रभु यदि देना ही चाहते हो तो केवल एक चीज दो। क्या? हमारे चित्त में कभी मांगने की इच्छा ही प्रकट ना हो, ऐसा वरदान दे दो। क्योंकि मांगने की झड़ी तो कभी पूरी होने वाली है नहीं। एक चीज मांगेंगे, ये दुनिया की रीति है भैया, जब तक कोई चीज हमारे पास नहीं होती है ना, तो 2 कौड़ी की चीज करोड़ों की लगती है महाराज। कब मिल जाए कब मिल जाए कब मिल जाए। और जब वह वस्तु हमारे पास आ जाती है ना, तो करोड़ों की वस्तु 2 कौड़ी की हो जाती है, उसकी कोई कीमत नहीं रहती। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु देना ही चाहते हो तो बस एक ही चीज दो। जाऊं कहां तज चरण तिहारे, आपके चरण कमल मिल जाए। जाऊं कहां तज हो चरण तिहार। पतित पावन के ही अति दीन प्यार, हो चरण तिहार। हे प्रभु आपके चरण कमल मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। इनकी आशा में मैं लगा रहूं। प्रहलाद जी महाराज ने कहा प्रभु
अब तो बस संसार जो भी कहे सो कहता रहे, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। बस एक भजन हम प्रहलाद जी के मन के भाव का गा लें। फिर हमारे बीच में विधायक जी भी बैठे हैं और पूजा दीदी माँ भी बैठी हैं, इनकी भी वाणी का हम लोग लाभ लेंगे। प्रहलाद जी जो बात कह रहे हैं वो केवल अपने लिए नहीं, हम सब लोग अपने लिए दोहराएं उसको। अरे लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। 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 तुम्हें अपना तुम्हें अपना तुम्हें अपना तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना तालियों की सेवा करते हुए बैठे जो होगा देखा जाएगा। ताली की सेवा करते हुए कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम करेगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। लो अब पर्दा लो अब पर्दा लो अब पर्दा लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो दुनिया से है क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो दुनिया से है क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे दीवाने 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 बन गए तेरे तो दुनिया से है क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो दुनिया से है क्या मतलब। अंतिम बात के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। तेरी गलियों तेरी गलियों तेरी गलियों तेरी गलियों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा
प्रहलाद जी महाराज की, जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम। राधे। आज की कथा का विश्राम मैं प्रहलाद जी के ही चरित्र पर कर रहा हूं और कल शिव पुराण का अंतिम दिवस है, सप्तम दिवस है, इसलिए प्रातःकालीन की सत्र में 10 बजे से कथा रखी है। कल की कथा में भगवान की कृपा से जिस बात की प्रसन्नता के लिए हमारे बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े राष्ट्रभक्तों ने अपना बलिदान दे दिया, जिस देश के लिए, किनके लिए, जिनका ये देश था, किनका था देश, हमारे राम का। और उन राम जी का कल भव्य दिव्य मंदिर में पादार्पण होगा। राम जी विराजमान होंगे और वहाँ अयोध्या में राम जी विराजेंगे और आपके ललितपुर में हम अयोध्या तो नहीं जाने देंगे पर आपके हृदय में राम जी को जरूर बैठा के जाएंगे महाराज यहाँ से। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो सभी लोग कल 10 बजे कथा सुनने के लिए आएंगे। राम जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, बड़ी आनंद से भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाएंगे। पुराण का विश्राम भी कल होगा और अभी हमारे बीच में पूज्य दीदी जी विराजी हैं, इनकी वाणी से कुछ आशीर्वचन हमको मिल जाएं, फिर हम लोग आरती करेंगे। जो आपकी आगे की पद्धति है गुप्ता जी करेंगे। जय जय श्री राम। हमारे बीच आज ब्रह्म कुमारी आश्रम से पूज्य दीदी ब्रह्म कुमारी जी पधारी हैं। हम सभी उनका आशीष वचन लेंगे। पूज्य दीदी जी। ओम शांति। सभी बोले प्यार से ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सम्मानीय हमारे महाराज जी विराजमान, हमारे और भी मठ से, जो सीतापाठ मठ से महाराज जी, वो भी हमारे विधायक जी, और साथ में आप सभी शिव पुराण का श्रवण करने वाले सभी भक्तजन, और हम तो कहेंगे सभी आत्मिक रूप में हमारे भाइयों बहनों और बच्चों। बहुत ही सुंदर हम प्रसंग सुन रहे थे। ऐसी भक्ति का प्रसंग कभी कभी हम लोग पहुँचते हैं तो सुनते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा शिव, जिनकी हम महापुराण सुन रहे हैं, वो शिव पिता परमात्मा सृष्टि के सर्जन के समय किस तरह से अपनी दिव्य ऊर्जा से कार्य करते हैं। तो पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा उन्होंने नई सृष्टि का सर्जन किया और बीच बीच में हम अनेक प्रसंग सुनते हैं। तो जब सृष्टि, जब सतयुग की बात आती है तो परम पिता परमात्मा ने सतयुगी सृष्टि के सर्जन के लिए हमें अध्यात्म शिक्षा से अभिभूत करा। अध्यात्म से अभिप्राय है आत्मा। मैं आत्मा हूँ, इसको मुझे महसूस करना है, रियलाइजेशन करना है कि मैं देह नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। और जब तक हम अपनी आत्मा को महसूस नहीं करेंगे तो आत्मा की जो दिव्य ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे जीवन में आत्मा को क्या चाहिए, उसकी डिमांड क्या है? ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, आनंद, प्रेम और शक्ति। प्यारे भाइयों और बहनों, ये 7 मूल गुण हैं। आप देखिए जीवन में सुबह से शाम तक इन 7 गुणों की ही हमें आवश्यकता है। 7 गुणों के बिना कहीं जीवन है? ज्ञान के बिना,
परमात्मा पिता की अनुभूति नहीं कर सकते। पवित्रता के बिना जीवन में रस नहीं आ सकता, शांति, सुख। तो इन सद्गुणों की प्राप्ति के लिए हमें आत्मचिंतन की ज़रूरत है। ज्ञान बहुत गहरा है, विस्तार है, इसको हम फिर कभी सुनाएंगे, समय नहीं है। हम तो ये चाहेंगे समिति वाले से, जिन्होंने भी ये आयोजन किया है, कि आप परमपिता परमात्मा की शिक्षाओं को आत्मसात करने के लिए एक 3 दिवसीय ऐसा ही आयोजन रखें, तो हम निश्चित परमात्मा की शिक्षाओं से आपको अवगत कराएंगे। लेकिन अभी हम 3 मिनट का साइलेंस कराते हैं। इन 7 गुणों की आप 3 मिनट में ही अनुभूति करेंगे। तो सभी सीधे अपनी कमर को सीधा करके बैठ जाएं। संपूर्ण ध्यान मन में भ्रुकुटी के मध्य स्थिर करें और मन बुद्धि को सभी बातों से न्यारा करके महसूस करें, कुछ पलों के लिए हम अपनी अंतर जगत की यात्रा करते हैं, स्वयं को देखते हैं, स्वयं से बात करते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है, मैं किसकी संतान हूँ। तो मैं एक चमकती ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मेरे पिता परम पिता परमात्मा शिव, वो भी निराकार ज्योति स्वरूप हैं और उनसे अनंत ऊर्जा, सतोगुणी ऊर्जा मेरे ऊपर प्रवाहित हो रही है। मैं आत्मा स्वयं को भ्रुकुटी के मध्य देख रही हूँ। मन की आँखों से, दिव्य बुद्धि के दर्शन से परमात्मा से ज्ञान की किरणें बह रही हैं और मुझ में समा रही है। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। पवित्रता के सागर से पवित्र ऊर्जा बह रही है और मेरे मस्तिष्क पे बरस रही है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, सुख स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। महसूस करें परमात्मा से प्रेम की किरणें प्रवाहित होकर मेरे मन में, चित्त में, वृत्ति में समा रही है। आनंद स्वरूप आत्मा हूँ और शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। ये 7 गुण पिता परमात्मा से मुझ में आ रहे हैं, मेरी भ्रुकुटी में समा रहे हैं और मैंने इन गुणों को संपूर्ण देह में, पंच तत्वों में प्रवाहित कर दिया, जिससे इस देह की सभी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो गई है और सतोगुणी ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित हो गई है। इस पल के लिए मैं अपने पिता परमात्मा का दिल से शुक्रिया करता हूँ। शुक्रिया मेरे पिता शिव बाबा, आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। सभी बाह्य जगत में हम वापस आते हैं और महसूस करते हैं कि ये 7 गुण हम में प्रवाहित हो रहे हैं और उनकी ऊर्जा से ही हम
सभी को एक दो को आत्मिक रूप से देखकर ये ऊर्जा उन्हों को दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये अनुभव आप करते रहे, ऐसा हमारी शुभकामना शुभ भावना है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी का, जो आपने अपने इस समय से हम लोगों को समय दिया। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, जो आपने अपना आशीष वचन सभी श्रद्धालुओं को दिया। इसी क्रम में आज हमारे बीच हमारे विधानसभा के यशस्वी विधायक आदरणीय श्री राम रतन कुशवाहा जी पधारे हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि हम सभी को अपना उद्बोधन दें। आदरणीय विधायक जी। सबसे पहले हम लोग जयकारा लगाएंगे। बोलिए धनुषधारी महाराज की। आज शिव पुराण कथा के 6वें दिन अंत में भक्त प्रहलाद की कथा का श्रवण किया। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में प्रकट होकर के भक्त को अपने संरक्षण दिया। यानी भक्त और भगवान का जो संबंध है, ऐसी कथा आज हमारे व्यासपीठ से महाराज श्री के माध्यम से सुनाई गई। मैं उनको चरण वंदन करता हूँ। सामने मंच पर ही उपस्थित हमारे महाराज श्री और दोनों दीदियाँ, सामने उपस्थित हमारी माताएं बहनें, प्रिय बंधु और गहोई समाज की ओर से आज जो इतना आनंदित क्षण हमको प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं पूरे गहोई समाज को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत शुभ मौका है, इतना बढ़िया मौका। कल अयोध्या में भगवान श्री राम विराजित होंगे। हम लोग यहाँ 12:20 पर लाइव प्रसारण उनका देखेंगे और महाराज जी ने तो वैसे ही कह दिया कि हम श्री राम जी को यहीं विराजित कराएंगे। तो निश्चित रूप से हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज इनके संरक्षण में हम भगवान श्री राम का अभिषेक होते हुए देखेंगे। आज ज़्यादा ना कहते हुए केवल इतना कि मैं तो आप लोगों ने इतनी जिम्मेदारी दी है कि सब जगह भागना पड़ रहा है, और मैं चाहता हूँ कि कहीं भी कोई ये ना कह पाए कि हमने बुलाया और आ नहीं पाए। मैं ये प्रयास कर रहा हूँ, जितना भी समय मिला उस समय में आकर आपके बीच में अपने को मौजूद करके आपका जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ उसके लिए मैं हृदय से गदगद हूँ। और निश्चित रूप से आप सबका आशीर्वाद इसी तरह इस जनसेवक पर बना रहेगा। आप सबको प्रणाम करते हुए आप सबको भगवान धनुषधारी जी, जैसा उनका नाम है, धनुष धारण करके कल स्वतः हम सब लोग उनके दर्शन करेंगे। ऐसे पल को, ऐसे क्षण को हम अपने जीवन का सबसे प्रसन्न दिन मानते हैं। प्रसन्न समय वह क्षण होगा जब प्रभु श्री राम जी विराजित होंगे। इसके लिए वर्षों का जो हम लोगों ने संघर्ष किया, हमारे पुरखों ने संघर्ष किया, 1949 से लगातार पूजा बंद थी जहां, उस पूजा को आज प्रारंभ करके हमने नए जन्म स्थान पर प्रभु श्री राम को कानून के माध्यम से बिना किसी विद्वेष के जो उनकी भूमि थी वो उनको प्राप्त हुई। इस आधार पर हम सब लोग अपने आराध्य देव को कल उनकी वंदना करके, उनका नमन करके, उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। इतना ही कहते हुए अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय विधायक जी। इसी हमारे बीच के नगर अध्यक्ष सम्माननीय मनीष अग्रवाल जी भी पधारे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी भी राम जन्मभूमि में कार्य सेवक बन के अध्यक्ष जी ने काम किया है। मैं चाहूंगा कि उस समय का थोड़ा सा भी हमें 2 शब्दों में अपना उद्बोधन दें। आदरणीय अध्यक्ष जी। आज इस एक धर्म की नगरी जो धनुषधारी मंदिर के अंदर
बन गई है, उसमें आने का जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं गहोई समाज और जो मंच पर अपने सुंदर वचनों से जो धर्म की पताका लहरा रहे हैं उन महाराज जी के चरणों में वंदन करता हूँ। कल एक बहुत बड़ा जो 500 साल का इतिहास का कलंक जो हमारे सनातन धर्म पर लगा हुआ था, उससे हमें मुक्ति प्राप्त हो रही है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपने अपने घर में शाम को 11-11 दीपों से एक दीपावली से भी बड़ा उत्सव अपने घरों में मनाएं और दोपहर 12:20 पर जहाँ जहाँ आप संभव हो सके, जिस जिस मंदिर में पहुँच सके, वहाँ पर पहुँचकर 500 साल के कलंक को निपटने का जो हमें सौभाग्य मिला है, पता नहीं हमारी कितनी पीढ़ियों ने उसमें बलिदान दिया, कितने लोग शहीद हुए और कितने लोग उस मंदिर के दर्शन के इंतज़ार में इस लोक को छोड़ गए। हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हम उसको पूर्ण रूप से अपने अंदर श्री राम जी को महसूस करते हुए कल मंदिरों में 12 बजे से अवश्य पहुँचें तथा शाम को पुनः आवेदन करूँगा कि 11 दीपों का अपने घरों में प्रज्वलन जरूर करें। धन्यवाद। आज पूज्य महाराज जी के अमृत वचन सुनने को मिले, अमृत वाणी से आप सब लोगों को अभिभूत किया है। और बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और आज तो राम की और हमारे धनुषधारी जी महाराज की इतनी कृपा हुई है कि आदरणीय दीदी दो हमारे महाराज जी सर्वेश्वर धाम के विधायक जी, सर्वलोक प्रिय विधायक जी, सब लोग पधारे। सबका आशीर्वाद और अमृत वचन आप सब लोगों ने सुने। और कल भी मैंने सबसे ये विनय की थी कि कम से कम एक बात तो आप लोग मानो, इतने दिनों में 6 दिनों की अमृत वर्षा में एक बात तो कम से कम मानिए। और हर जगह आप जाएंगे तो आपको महाराज जी त्याग की बात करते हैं हर बार भी, लेकिन हम आपको त्याग की कोई बात नहीं करेंगे। हम आपको पकड़ने का गुण बताएंगे कि आप पकड़ना सीखिए, त्याग तो अपने आप हो जाएगा। आप अच्छी अच्छी चीज़ें पकड़िए। आपको चांदी कहीं मिल गई है, आगे आप थोड़ा आगे चले, सोने का ढेर पड़ा है, अब चांदी तो आप ले नहीं जा सकते उसके साथ में सोने के, तो आपने चांदी छूट जाएगी, सोना ले लेंगे। आगे हीरे मिलेंगे तो आपका सोना छूट जाएगा, हीरे मिलेंगे। तो हम तो यही चाहेंगे कि आप केवल पकड़ना सीखिए। इतनी जितनी बातें यहाँ बताई गई हैं उनमें से हम घर अगर 2-4 बात भी पकड़ के ले जाएं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और अगर आप सोचें कि आपकी सदगति कोई और कर देगा तो ये तो संभव नहीं है। आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। जामवंत जी ने क्या किया था, हमारे हनुमान जी बब्बा को उनकी याद दिलाई थी केवल कि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। तो सब कुछ, और जैसे ही उनने सुना राम काज तब लई अवतारा, सुनतम बहु पर्वताकारा। तो आपको श्री मुख से केवल अच्छी बातें बताई जाएंगी, मानना तो आपको ही पड़ेगा, तभी आपकी सदगति हो सकती है। अब हम रोज के हिसाब से जो क्रम है उस क्रम से हम थोड़ा सा कुछ लोगों को बुलाएंगे जिनके ऊपर हम चाहते हैं कि हमारे महाराज जी विशेष आशीर्वाद उन्हें प्रदान करें। तो मैं उनका नाम लूँगा, वो आए। अगर वो नहीं हैं तो उनके पुत्र आ सकते हैं, और अगर पुत्र भी नहीं है यहाँ उपस्थित तो पुत्र की माता भी आ सकती है। तो सर्वप्रथम मेरे अतिथि हमारे बुंदेलखंड के चितेरे चित्रकार, फेमस बुंदेलखंड के चित्रकार श्री ओम प्रकाश जी बिरथरे को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद श्री गोविंद व्यास जी
प्रबंधक मदन मोहन जी, मंदिर महावीरपुरा, ललितपुर। आप आएं और मैं नाम बोलता जाऊंगा, कृपया सीरियल से आते जाइए और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करते जाइए। श्री नरेश जी शेखावत, उनकी धर्मपत्नी शायद उपस्थित हैं यहाँ, यदि वो हों तो आएं और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। बीच में एक में और, अच्छा नरेश जी पधारे हैं। इसके बाद श्री सुरेश बिस्वारी जी, श्री कुलदीप जी नीखरा, श्रम विभाग वाले, कृपया आएं, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। ये केवल ये ऐसे शख्स हैं कि इन्हें पता लगा कि यहाँ पे शिव महापुराण कथा हो रही है, तो 6 महीना होते हुए भी इन्होंने अपना योगदान भेजा और योगदान मेरे पास आया, आज ये स्वयं उपस्थित हुए हैं। इनके लोगों से थोड़ा करतल ध्वनि सबका स्वागत करते जाइए आप लोग। श्री प्रदीप नंगरिया जी, गुप्ता मेडिकल स्टोर, कोई भी उनके घर का हो तो वो पधारे। इसके बाद से जी संजय चपरा जी, राजेश बरदिया जी, राजेंद्र मसूरिया जी, अवध किशोर नोंगरैया जी, श्री प्रताप नारायण सोहाने जी, श्री बाल मुकुंद कनकने बांसी वाले, श्री प्रमोद नोंगरैया, श्री संतोष सुहाने जी, श्री संजीव लोहिया जी बार वाले, श्री रामेश्वर नोंगरैया जी बांसी वाले, श्री संजय टीटू पिपरसानिया, यदि उपस्थित हों तो शीघ्र पधारें। डॉक्टर मुकेश सेठ, श्री रामगोपाल नोंगरैया, श्री महादेव प्रसाद सुहाने जी पधारिए। श्री वैभव नीखरा जी रेलवे, श्री रमेश बरसैया जी, श्री दीपक सुहाने जी, श्री महादेव कुरेले जी, श्री फूलचंद जी राठौर, यदि उपस्थित हों तो पधारें। ये हमारी समाज से अलग है, लेकिन इन्हें भी स्वयं कहा था कि हम इसमें कुछ सहयोग करेंगे। श्री लखनलाल जी नोंगरैया नाराहट, श्री सालिक राम जी निगोती जो झांसी से पधारे हैं, आइए जल्दी जल्दी करिए। इसके बाद हमारे विशेष सहयोगी श्री मूलचंद जी, हमारे जो कर्मचारी हैं मूलचंद जी उपस्थित हों। प्रसाद वितरण में श्री संगीता लक्ष्मीनाथ जी नोंगरैया 17/1 को था। ये साहब हमारे कर्मचारी हैं, दैनिक वेतन भोगी, लेकिन जब हम लोगों की बैठक हो रही थी तो स्वतः आए और दे मेरा शिव जी के चरणों में आप रखिए, ये मेरा। इनके लिए हम विशेष तौर से चाहेंगे कि आप लोग सीखिए इन लोगों से। श्रीमती संगीता लक्ष्मीनारायण नोंगरैया का प्रसाद वितरण 17/1 को था। श्रीमती साधना कैलाश पिपरसानिया नारायण वाले, उनका है 19-21 आज है। श्री राम कुमार जी नोंगरैया कल होगा। आज श्री राजेंद्र प्रसाद जी बहरे डोंगरा वाले, अध्यक्ष गहोई समाज नाराहट,
और श्रीमती रामकुमारी ओम प्रकाश नोंगरैया ताल। इसके साथ ही जो कर्मठ कार्य करता रहे हैं श्री अनुपम बरसैया, अनुपम जी बरसैया, दीपक सुहाने, वैभव कुरेले, ओम बिचपुरिया, ओम जी पधारी। ये सब बहुत मेहनती से इन्होंने पूरे काम किए हैं भाई साहब, बहुत मेहनत की है। इनका सबको जो है सबका आशीर्वाद लीजिए। राजन जी मसूरी आदि आए हैं तो उपस्थित हो तो तुरंत आने की कृपा करें, शीघ्रता करें। इसी बीच में एक और घोषणा करना चाहता हूं कि आपने मलूक पीठ धाम की गौशाला कहाँ है, पथमंडा में है, कहाँ है, जहाँ है, उसके लिए हमारे श्री सुनील खैरा जी ने 1100 रुपए का दान दिया है, जो मैं आपके चरणों में रखना चाहता हूँ। एक और आपसे विनम्र है कि इसमें हो सकता है जाने अनजाने कुछ लोग रह गए हों, तो जो लोग रह गए हों आप अपनी मधुर वाणी से उन सबको अपना आशीर्वाद दे दीजिए, ताकि सब लोग। गुप्ता मेडिकल वाले पधारे हैं, कहाँ हैं? ओम चंद्रमा मनसो जात सक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। सभी भक्त जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। पंचानन गरुड़ाचल, पंचानन गरुड़ाचल, वृषवाहन तारे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, बोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, प्रभु जन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला मंडमाला रुंडमाला धारी, बोले रुंडमाला धारी। चंदन मृग मंज तोय, चंदन मृग मंज तोय, बोले सतीधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, बोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करमादेश कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका। वाक्चर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। सहित शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी, वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवो भवानी ते तम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव।
सर्वं मम देव